हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष कार्तिक मास विशेषांक में, जिसका शीर्षक है कक्षा का दामोदर अष्टकम का वर्णन। तो आप सभी लोग के लिए मैंने दामोदर लीला पर पिछले साल कार्तिक के मास में एक पूरा कक्षा का आयोजन किया था, जिसमें मैंने पूरी दामोदर लीला का वर्णन सचित्र स्लाइड्स के माध्यम से आपके समक्ष किया था। और मैंने अंत में एक प्रार्थना आपके लिए गाई थी उस कक्षा में, जिसका नाम था दामोदर अष्टकम। तो आज की ये जो कक्षा है, आज की ये कक्षा दामोदर अष्टकम की प्रार्थना जो है, जिसे सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में होता है, उसी कक्षा उसी प्रार्थना को लेकर आज हम अ, उसका वर्णन करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। और कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मंगलाचरण प्रार्थनाएं मैं बोलना चाहूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए, आज थोड़ी सी भूमिका हम बताते हैं कि हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, और दामोदर अष्टकम प्रार्थनाएं जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं, विशेष रूप से कार्तिक के महीने में इन प्रार्थनाओं को गाने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो कार्तिक के महीने में कोई भी आध्यात्मिक गतिविधि हम करते हैं, भगवान के प्रति अपनी भक्ति का, संवेदनाओं का अभिव्यक्ति जो भी हम करते हैं, उनका बड़ा मूल्य है। और इस महीने में, इस मास में जो भी आध्यात्मिक गतिविधि की जाती है, उसका हमें परिणाम, उसका फल जो है वो कई बार रिटर्न में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे, दुकानदार जो लोग जो हैं वो सेल लगाते हैं। सेल का मतलब यह है कि कोई चीज यदि आपको 100 रुपए में मिलने वाली होती है तो वो कम दामों में मिलती है। तो इसी प्रकार से कार्तिक का मास इस प्रकार का मास है, जिसमें भगवान के प्रति आध्यात्मिक गतिविधि करने पर हमें उसका लाभ अन्य महीनों के अधिक, कहीं गुना अधिक मिलता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में हम आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ाते हैं। किंतु कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टक प्रार्थनाओं को गाने का इससे भी अधिक महत्व है। और दामोदर अष्टक प्रार्थनाओं को गाने गाते के साथ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को, चित्र को यदि हम दीपक दिखाकर उनकी एक प्रकार से आरती करें, उनको दीप दान करें, तो उसका भी बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो इसी कारण से हमने पिछले साल भी दामोदर लीला पर एक कक्षा का आयोजन किया था कार्तिक के मास में। और इस बार भी उन्हीं दामोदर लीला पर आधारित एक प्रार्थना, बड़ी सुंदर प्रार्थना जिसे दामोदर अष्टकम कहा जाता है, उसका वर्णन, उसका भावार्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, या ये जो कृति है, जिसे मैंने आपको बताया कि सत्यव्रत मुनि ने लिखी है और इसका उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है, ये 3 प्रकार की सांस्कृतिक विधाओं का बड़ा सुंदर समागम प्रस्तुत करती हैं। ये 3 प्रकार की सांस्कृतिक विधाएं कौन कौन सी हैं?
पहली बात तो ये एक प्रार्थना है, दूसरी बात ये एक कविता भी है, और तीसरी बात ये एक गीत भी है। तो ये तीन सांस्कृतिक विधाएं जब एक साथ मिल जाती हैं, तो इनसे जो एक अनुभूति उत्पन्न होती है, इनसे एक जो अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव का हम जो महसूस करते हैं, वो बड़ा ही विशेष होता है, उसका प्रभाव बड़ा विशेष होता है। अब आप ये समझना चाहेंगे कि प्रार्थना में, कविता में और गीत में वास्तव में अंतर क्या है। तो मैं संक्षेप में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। प्रार्थना वह भाषा है जिसमें जीव जो है वो परमात्मा से अपना भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो उसको प्रार्थना कहा जाता है। और ये प्रार्थना की जो भाषा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में होनी चाहिए या संस्कृत में होनी चाहिए। ये एक भावनात्मक रूप पर ये भाषा होती है, हृदय हृदय के भीतर से ये भाषा प्रकट होती है। और जब जीव जो है भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, तो इस भावना के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से जब वह उनसे जुड़ता है, तो उसे प्रार्थना कहते हैं। अब कविता के बारे में समझिए कि कविता किसे कहा जाता है। तो कविता एक प्रकार की, जब हम साहित्य में कोई रचना करते हैं, किसी साहित्यिक पद की रचना हम करते हैं और उसमें अपनी अभिव्यक्ति को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं जो कविता के रूप में होती है, जिसमें जो शब्दों का चयन होता है, शब्दों का जो समावेश होता है उस कृति के अंदर, वो वास्तव में बड़ा अलंकारों से युक्त होता है, बड़ा सुंदर होता है। तो कविता में जो भाषा का उपयोग होता है, उसमें जो शब्दों का चुनाव होता है, उनमें शब्दों का जो अर्थ होता है वो बड़ा गहरा होता है, गूढ़ होता है। कई बार एक शब्द के अनेक अर्थ भी निकलते हैं। उसमें कविता में शब्दों का ये जो प्रयोग किया जाता है, वो इतनी बुद्धिमानी से, इतनी रचनात्मकता से किया जाता है कि वो हृदय को बड़ी सुंदर लगती है। तो भावनाओं को व्यक्त करने का एक बड़ा ही गहरा माध्यम, उसको हम कविता कहते हैं। और तीसरी अभिव्यक्ति सांस्कृतिक विधा जो है इसके अंदर, वो ये है कि ये दामोदर अष्टक जो है वो एक गीत भी है। गीत से हम क्या समझते हैं? गीत का मतलब यह है कि जिसे गाया जा सके, जिसमें तुकबंदी हो, जब या तो व्यक्तिगत रूप से, अन्यथा सामूहिक रूप से जब उसको गाया जाता है, तो वो बड़ा सुंदर लगता है हृदय को। तो दामोदर अष्टक वास्तव में, इसमें ये तीनों सांस्कृतिक विधाओं का बड़ा ही सुंदर समागम है कि ये एक प्रार्थना भी है, साथ ही साथ कविता भी है और गीत भी है, जिसे आप व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जब गाते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। तो इन तीनों विधाओं का जब समागम होता है, तो इससे जो आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है, वो उसका बड़ा ही विशेष, उसकी सुंदरता होती है और हृदय की गहराइयों तक वह उतरती है। और भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने में, उनकी लीलाओं के अंदर उतरने में हमारे हृदय में बड़ा ही एक उसका विशेष महत्व बन जाता है। तो आज की कक्षा में हम दामोदर अष्टक प्रार्थना में जो 8 पदों का प्रयोग हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दामोदर अष्टक, अष्टक का अर्थ हुआ 8, और दामोदर जो है वो लीला से, भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इसमें जो 8 पद हैं, उनके बारे में हम हर एक पद के बारे में चर्चा संक्षेप में करेंगे। दामोदर अष्टक प्रार्थना के भीतर प्रवेश करने से पहले संक्षेप में दामोदर लीला के बारे में मैं यहाँ पर सभी भक्तों के समक्ष छोटा सा वर्णन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि पिछले वर्ष मैंने इस पर पूरी एक कक्षा का आयोजन किया था। यदि कुछ भक्त जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो पहली बार जुड़े हैं और उन्होंने उस कक्षा में भाग नहीं लिया है, तो वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो कक्षा खोज सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, जिसमें लीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। किंतु यहाँ मैं संक्षेप में कुछ 2-3 मिनट के अंदर उस लीला को आपके सामने एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, बड़ा संक्षेप में। तो ये लीला जो है, इसकी विशेषता ये है कि ये दीपावली के दिन, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं, अमावस्या वाले दिन, उसी दिन ये लीला जो है भगवान ने करी थी।
तो चूंकि दीपावली का दिन था और घर में दीपावली वाले दिन आवश्यकता से अधिक कार्य हो जाता है, त्योहार होने के कारण, उत्सव होने के कारण, तो माता यशोदा भी उस दिन अन्य दिनों के कंपैरिजन में वो अधिक व्यस्त थी और रसोई में उनको काफी काम थे और ऐसे में वो रसोई में बैठी मटके में दही बिलो रही थी और साथ ही साथ दही बिलोते बिलोते कुछ गुनगुना रही थी। श्री कृष्ण बाल गोपाल जो बराबर ही किसी कक्ष में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, वो उठ जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद उनको भूख लगती है, उनको भूख की अनुभूति होती है। तो भूख लगती है तो वो तुरंत माता के पास जाते हैं रसोई में और इशारे से समझाते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए, मुझे कुछ पिलाइए। माता तुरंत इशारा समझती हैं, उन्हें तुरंत अपने गोद में बिठाकर अपना दूध पिलाने लगती हैं। इतने में क्या होता है कि रसोई में जो दूध उबल रहा था चूल्हे पर, वो उसमें उफान आने लगता है और उफान आते आते वो दूध जो है वो चूल्हे के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। तो माता को जैसे ही वो दिखाई देता है कि दूध में उफान आ गया है और वो उबल कर नीचे गिर रहा है, तो माता तुरंत बाल गोपाल को एक ओर रखती हैं जमीन पर और दूध को, मटके को, उस पात्र को अग्नि से हटाने के लिए भागती हैं। भगवान कृष्ण जो माता का दूध पी रहे थे और बड़ा आनंद ले रहे थे, माता के इस व्यवहार से बड़ा रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था दूध पीने में और माता तुरंत ही उनको एक तरफ रखकर चली जाती हैं। तो इसलिए बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए पास पड़ी एक कंकड़ी उठाते हैं और मक्खन से भरा एक मटका वो फोड़ देते हैं। और फोड़ने के बाद उन्हें तुरंत भय होता है कि माता जब वापस आएंगी तो मुझे डांटेंगी कि मैंने ये मटका क्यों फोड़ा। तो पहले ही माता की डांट से डरकर वो तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। अब माता दूध को जो उफन रहा था, उबल रहा था, उसको संभालने के बाद जब वापस आती हैं तो देखती हैं कि गोपाल तो वहां है नहीं, लेकिन गोपाल के चरण चिन्ह मक्खन से जो लथपथ हो गए थे, उनको वो देखती हैं और पास ही फूटी हुई मटकी देखती हैं तो तुरंत समझ जाती हैं कि ये कार्य जो है वो कृष्ण ने ही किया है। अब कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो उनको ढूंढना शुरू करती हैं। कृष्ण कहाँ है इस समय? कृष्ण जो है वो किसी दूसरे कक्ष में चले जाते हैं जहां ऊपर छत पर मटकी लटकाई रखी है, उनमें मक्खन भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण भूखे तो थे ही, वो पास ही पड़ी एक ऊखल को लेते हैं। ऊखल वह पात्र होता है जिसमें घर में पुराने जमाने में मसाले कूटे जाते थे। तो उस ऊखल को वो लेते हैं, उस ऊखल को उल्टा करते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं और मक्खन निकालकर खाने लगते हैं। पास ही तुरंत कुछ बंदर भी एकत्रित हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हमें भी दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण अब मक्खन खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी दे रहे हैं। तो तुरंत इस समय क्या होता है कि बंदर जो हैं वो तुरंत ही भयभीत हो जाते हैं। एक और भयभीत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पीछे से माता यशोदा अपने हाथ में छड़ी लेकर उस कक्ष में पहुंच जाती हैं जहां ये माखन चोरी का लीला जो है भगवान कर रहे होते हैं। जैसे ही बंदरों को भयभीत श्री कृष्ण देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि माता यशोदा आ गई हैं और माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर, उनके मुख पर क्रोध देखकर तुरंत उखल से कूदते हैं और भागने लगते हैं। अब देखिए कि ये चित्र में, एक पहले चित्र में तो हमने दिखाया है कि श्री कृष्ण और यशोदा जी एक साथ मिल रहे हैं। माता यशोदा अब श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने के लिए तैयार हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि माता यशोदा अब श्री कृष्ण जो कि उनसे डरकर भाग रहे हैं, उनका पीछा करती हैं। और तीसरे चित्र में आप देखिए कि माता यशोदा श्री कृष्ण को अब पकड़ लेती हैं। तो भागते भागते श्री कृष्ण को वो पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद अब वो श्री कृष्ण को दंड देना चाहती हैं क्योंकि माता यशोदा जानती हैं कि ऐसे बच्चे यदि चोरी करने लगे, क्रोध में मटकियां फोड़ने लगे, तो ये बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। तो वो जानती हैं कि बच्चों को ऐसे यदि खुला छोड़ दिया जाए या उनको सजा नहीं दी जाए, दंडित नहीं किया जाए तो बिगड़ सकते हैं। तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण की भलाई के लिए ही उनको दंड देने का निर्णय किया और दंड देने के लिए उन्हें एक उखल, जिसके ऊपर चढ़कर वो बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, उसी उखल को लिया और उस उखल से लेकर वो उनको एक रस्सी से बांधने लगी।
तो जैसे ही अब माता यशोदा श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं, तो वो देखती हैं कि रस्सी जैसे ही वो बांधने का प्रयास करती हैं, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। वो घर से और रस्सी लेकर आती हैं और रस्सी जोड़ती हैं, फिर बांधने का प्रयास करती हैं, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि तमाम घर की रस्सियां ले आती हैं, तमाम पड़ोस की रस्सियां ले आती हैं, लेकिन वो रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ वैष्णवाचार्य बताते हैं कि 2 उंगली का अर्थ है कि एक तो हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब माता यशोदा को हताश निराश देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि माता यशोदा वास्तव में उन्हें बांधने का बहुत प्रयास कर रही हैं और वो बंधना स्वीकार कर लेते हैं। और जब वे बंधना स्वीकार करते हैं तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांध पाती हैं और रस्सियां जो हैं वो बंध जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा उनको दंडित कर कर पुनः अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं। अब श्री कृष्ण वहां उखल पर बंधे हुए खड़े हुए हैं। उन्हें अब ध्यान आता है कि पिछले कई जन्मों पूर्व मेरे भक्त नारद ने 2 कुबेर के पुत्रों को, जिनका नाम था नल कुंवर और मणिग्रीव, उनके एक अभद्र व्यवहार के कारण उनको दंडित किया और उनको श्रापित किया कि तुम नंद महाराज के घर में 2 वृक्ष के रूप में वहां पर अगले जन्म में बन जाओगे, और जब तुम्हें भगवान श्री कृष्ण वहां पर आएंगे तो उनका माध्यम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को वो श्राप ध्यान आता है कि कैसे मेरे भक्त नारद ने इस प्रकार से श्राप दिया था। तो वो समझ जाते हैं कि अब उस श्राप को पूरा करने का समय आ गया है। तो वो रेंगते रेंगते जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते जाते हैं और उन 2 यमलार्जन वृक्षों के बीच में से होकर गुजरते हैं। तो जब वो उनके बीच में से होकर निकलते हैं तो उखल उन वृक्षों में अटक जाता है और भगवान हल्का सा जोर लगाते हैं तो वो वृक्ष धड़धड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं। और उन वृक्षों में से ये 2 नल कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव ये वहां से तुरंत प्रकट होते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी दामोदर लीला मैंने आपको जो सुनाई है बड़ा सिलसिलेवार तरीके से है कि कैसे श्री कृष्ण को भूख लगती है और फिर कैसे जमलार्जन वृक्षों का, नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो आप देखिए दामोदर लीला में ये जो दामोदर अष्टकम जो प्रार्थना है, इसमें कवि सत्यव्रत मुनि ने इन लीलाओं का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में वर्णन किया है। तो जब सत्यव्रत मुनि इन लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वे समस्त लीला को वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन लीलाओं के जो कुछ भाग हैं, कुछ दृश्य जो हैं, उनको अपने कविता में उनको वो यहाँ पर जोड़ते हैं। तो हम एक एक पद को पढ़ेंगे और हर उस पद को हर एक पद का हम अर्थ जो है वो समझने का प्रयास करेंगे और उनमें जो भक्ति का जो भाव है, कवि सत्यव्रत मुनि का जो हृदय का जो एक प्रकार से जो अभिव्यक्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कविता है और कविता जो कवि होता है वो अपने हृदय की जो भावनात्मकता है उसको कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और कविता के माध्यम से हम उस कवि के हृदय के अंदर जो भावनात्मक जो कोमलता है, जो गहराई है, जो भक्ति का उसके अंदर जो अंश है, उसको हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से संक्षेप में उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करने का थोड़ा सा प्रयास यहाँ करेंगे। तो पहला पद है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियो लुख लाद्धावमानम पारामृष्टम अत्यंतो द्रुत्य गोप्या। तो ये 4 पंक्तियां हैं और इन 4 पंक्तियों में वास्तव में सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द ही क्या है, नमाम ईश्वरम। नमाम ईश्वरम मतलब मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूं। तो अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई यहां पर नमाम ईश्वरम क्यों सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो चूंकि ये लीला जब कोई सुनता है और जब इस लीला के चित्र इत्यादि देखता है तो पाता है कि एक छोटे से बालक से संबंधित ये कविता है या पद है, तो वो उसको
कोई गलतफहमी हो सकती है कि तो किसी छोटे से बच्चे को लेकर कोई कविता लिखी गई है। पर यहाँ सत्यव्रत मुनि बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये किसी छोटे से बालक के ऊपर कविता लिखी गई है, तो इस गलतफहमी में ना रहे। वास्तव में वो छोटा बालक और कोई नहीं, वो साक्षात ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर को सत्यव्रत मुनि यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, नमाम ईश्वरम। उसके बाद फिर उस ईश्वर के गुणों के बारे में वो बता रहे हैं कि कौन सा ईश्वर, वही ईश्वर जिसका रूप कैसा है, सच्चिद आनंद रूपम। सच्चिदानंद रूपम, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो सच्चिद आनंद रूप का अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, ये समझिए कि जैसे कि हमने गीता के अध्ययन में भी आपको बार बार बताया इस बात को कि एक आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर जो कि पंच तत्वों से बना है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, उसका नाश हो जाता है। तो जीवात्माओं के संबंध में शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। किंतु जब भगवान से संबंधित ये बात उठती है कि भगवान का शरीर कैसा है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा सच्चिदानंद होती है और भगवान का शरीर जो है वो भी सच्चिदानंद होता है। तो यानी कि जीवात्माओं के संबंध में आत्मा के बारे में कहा जा सकता है कि वह सच्चिदानंद होती है, लेकिन शरीर जो है वो पंच तत्वों का बना होता है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, लेकिन आत्मा होती है सच्चिद आनंद की बनी हुई। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं उस ईश्वर को नमस्कार प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका रूप सतचिद आनंद का बना हुआ है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का नहीं है, वो ईश्वर हैं। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूं। फिर आगे उनकी विशेषताएं बताते हुए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये जो सच्चिदानंद रूप है, ये कुंडल से सुशोभित हो रहा है, और वो कुंडल के बारे में कहते हैं लसत कुंडलम। अब यहां लसत कुंडल का अर्थ क्या है? लसत शब्द के यहां पर दो अर्थ हैं। लसत शब्द का एक अर्थ है बहुत चमकीला, बहुत सुनहरा, और दूसरा लसत का अर्थ है बहुत भाग्यशाली। तो लसत कुंडलम, तो कुंडल को यहां पर लसत कहा गया है, अर्थात बहुत सुंदर, चमकीला और बहुत भाग्यशाली। तो कुंडल को चमकीला तो समझ में आता है कि आभूषण है, चमकदार होगा वास्तव में, लेकिन भाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो भाग्यशाली इस कुंडल को इसलिए कहा गया है, सत्यव्रत मुनि की भावनाएं इस प्रकार हैं कि यही जो कुंडल है, यही एकमात्र आभूषण भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर ऐसा है जिसे भगवान के गालों को चूमने का अवसर प्राप्त होता है। कि जब भगवान हिलते हैं, चलते हैं, हिलते डुलते हैं, तो ये कुंडल भी हिलते हैं, और कुंडल जो हिलते हैं तो भगवान के जो कोमल गाल हैं, सुंदर गाल, उनको ये छूते हैं और उनको चूमने का उनके पास पूरा पूरा अवसर होता है, और चूमते हैं भगवान के गालों को। तो इसलिए कविवर सत्यव्रत मुनि ने इन कुंडलों को बड़ा भाग्यशाली बताया है। अब लसत मतलब बड़े चमकीले हैं। चमकीले किस लिए हैं? क्या वे आभूषण हैं इसलिए चमकीले हैं? नहीं, इसलिए चमकीले नहीं हैं। यहां पर यह समझने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरता का परिचायक है। भगवान से सुंदर और कुछ नहीं। ओम पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, ईशोपनिषद में बताया गया है कि भगवान जो है संपूर्ण है। भगवान को ना तो हम और सुंदर बना सकते हैं, भगवान की सुंदरता भी अपने आप में पूर्ण है। तो कोई कुंडल भगवान की सुंदरता को पूर्ण कैसे बना सकता है? तो इसलिए यहां पर कुंडल जो है, यदि वो चमकीले हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, तो वास्तव में कुंडल सुशोभित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर इस समय उपस्थित हैं। तो आमतौर पर हम समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आभूषण ग्रहण करता है तो वह अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आभूषण ग्रहण करता है, लेकिन भगवान के संबंध में यह बात उल्टी है। भगवान जब आभूषण ग्रहण करते हैं तो
आभूषणों की सुंदरता भगवान ग्रहण करते हैं, इस कारण से आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है, ना कि भगवान की सुंदरता आभूषणों को ग्रहण करने से बढ़ती है। तो इसलिए इस कुंडल को भाग्यशाली भी बताया गया है और इसी कुंडल को इसलिए सुंदर भी बताया गया है, चमकीला भी बताया गया है, बड़ा उज्जवल बताया गया है। अब सत्यव्रत मुनि ने उस ईश्वर के कुछ विशेषताओं का वर्णन किया कि वे ईश्वर हैं, परम नियंत्रक हैं, सच्चिदानंद उनका रूप है और ऐसे भाग्यशाली कुंडलों को उन्होंने धारण किया हुआ है। अब तुरंत ही इतना वर्णन करते हुए सत्यव्रत मुनि ये बता रहे हैं कि वास्तव में ये पूरी की पूरी घटना हो कहाँ रही है। तो जैसे कई बार हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, उपन्यास इत्यादि पढ़ते हैं, तो जो साहित्यकार होता है वो जब वर्णन करता है तो इस बार समझाता है कि अचानक एक गाड़ी एक साइकिल से टकरा गई है, तो तुरंत जो पढ़ने वाला है उसका तुरंत जो ध्यान है वो आकर्षित होता है, अरे कुछ बड़ी घटना हुई है। और फिर उसके बाद फिर वो साहित्यकार बताता है कि भाई ये दुर्घटना वास्तव में बंबई में एक इलाके में हुई जहां पर इस प्रकार से उसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार से जब कोई लेखक एक एक घटना को खोलता है और उसके बाद बताता है कि वास्तव में घटना कहाँ हुई, इसी प्रकार से सत्यव्रत मुनि भी इस लीला की कुछ बड़ी सुंदर सुंदर बातों को यहाँ पहली दो पंक्तियों में बताते हैं और फिर तुरंत पढ़ने वाले का, सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये कहाँ हुई। और वे बताते हैं कि गोकुले भ्राजमानम, गोकुले भ्राजमानम, गोकुले भ्राजमानम मतलब ये घटना गोकुल में हुई है। और कौन से गोकुल में? भ्राजमानम, भ्राजमानम मतलब बड़ा ही उज्जवल है, भगवान का धाम वास्तव में बड़ा उज्जवल है, लेकिन चूंकि भगवान इस समय वहां उपस्थित हैं तो वह और भी उज्जवल हो गया है। तो लसत कुंडलम और गोकुले भ्राजमानम, तो दोनों कुंडल के लिए भी उज्जवल शब्द का प्रयोग हुआ है, लसत शब्द का प्रयोग हुआ है, और गोकुल के लिए भी उज्जवल शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सत्यव्रत मुनि कहते हैं यशोदाभियो लूख लाद्धावमानम पारामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, कि इस लीला के अंदर क्या होता है कि यशोदा भियो लूख लाद्धावमानम, के माता यशोदा के भय से डरकर, यशोदा भियो, भियो मतलब भय, उलूख, उलूख बोलते हैं उखल को, जो जिसमें मसाले कूटे जाते हैं, जिस पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन चुराने का प्रयास किया और बंदरों को बांट रहे थे, तो उस उखल से भियो उलूख लाद धावमानम है, उस उखल से कूदते हैं। और धावमानम, धावमानम, धाव शब्द जो है वो भागने के लिए आता है, जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना धावक, तो धावमानम। तो यशोदा माई के डर से उखल से कूद कर वो नमम ईश्वरम, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूं कि वो ईश्वर अपनी माता यशोदा के डर से उखल से कूद कर अब भाग रहे हैं। अब फिर चौथी पंक्ति, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, परामृष्टम, परामृष्टम का अर्थ हुआ कि माता यशोदा ने भागते हुए भगवान श्री कृष्ण को पीछे से, पीठ से पकड़ लिया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो परामृष्टम का अर्थ हुआ पीछे से पकड़ लेना। परामृष्टम अत्यंततो द्रुत्य गोप्या, अत्यंततो, अत्यंततो मतलब जो गोपी, गोप्या, गोप्या मतलब किसके लिए आया है? माता यशोदा के लिए। तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जो भाग रहे थे उनसे भी तेज भागकर, अत्यंत तो द्रुत्य, द्रुत्य मतलब तीव्र गति से, द्रुत गति से भागकर, अत्यंत मतलब बहुत अधिक तीव्र गति से भागकर उस भागते हुए ईश्वर को, जिसका रूप सच्चिदानंद है, जिसके कानों में लसत कुंडल हैं, जो गोकुल, उज्जवल गोकुल में ये लीला कर रहा है, वो भगवान अपनी माता यशोदा के डर से जब भागता है तो उस गोपी ने, उस माता यशोदा ने उससे भी तेज भागकर उन्हें पीछे से जाकर धर दबोचा है। तो ये पहला पद। तो इस पद में आप देखिए कि सत्यव्रत मुनि दामोदर लीला की कुछ विशेष जो 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 दृश्य हैं, उस लीला में कई घटनाएं हैं और उन घटनाओं में से कुछ चुनी हुई घटनाएं यहां पर उनका वे उल्लेख कर रहे हैं, जैसा कि यशोदा के डर से वो भागते हैं और तेजी से माता यशोदा उनको भागकर पकड़ लेती हैं, तो उन घटनाओं का यहाँ वर्णन कर रहे हैं।
तो अब किसी के मन में प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ तो सत्यव्रत मुनि यहां पर कह रहे हैं कि मैं ये उस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जिनका रूप सच्चिदानंद है, लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई उस ईश्वर से भी अधिक तेज दौड़ सकता है। हमने ईशोपनिषद के अंदर एक श्लोक देखा, मंत्र नंबर 4, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि अनेजदेकम मनसा जवीयो, मतलब उस ईश्वर की विशेषता क्या है कि वे तो मन से भी तेज गति से भाग सकते हैं। तो ऐसा ईश्वर जो मन से भी अधिक तेज गति से भाग सकता है, एक साधारण सी गोपी माता यशोदा, एक साधारण सी स्त्री, एक साधारण सी गोपी, उनको किस प्रकार उनसे भी अधिक तेज भागकर उनको पकड़ सकती है। तो उसके लिए हमें दूसरे श्लोक में जाना पड़ेगा, दूसरे श्लोक में हमें उसका उत्तर मिलेगा। पर दूसरे श्लोक में जाने से पहले हम ये भागवतम का एक श्लोक देखेंगे, जिसमें ये तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंतिम पंक्ति देखिए, परम पदम भूषण भूषण अंगम, परम पदम भूषण भूषण अंगम। अब यहां देखिए, यहां भगवान श्री कृष्ण का चित्र दिखाया गया है, जिन पर आभूषण से उनका शरीर जो है वो सुशोभित हो रहा है। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के लिए यहां पर शब्दों का क्या प्रयोग किया है श्रीमद् भागवत में, भूषण भूषण अंगम, मतलब उनका शरीर जो है वो इस प्रकार का है कि वो आभूषण का भी भूषण बन जाते हैं। वो आभूषण जो उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, वे आभूषणों का भी आभूषण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भूषण भूषण अंगम। तो ये बात मैंने आपको इस बात को पुष्टि करने के लिए बताई है कि लसत कुंडलम के कुंडलों को भाग्यशाली क्यों बताया गया है, कि वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर शोभायमान हो रहे हैं, इसलिए वो भाग्यशाली हैं। अब हम दूसरे पद पर आते हैं। दूसरे पद पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले पद में जो बात बताई गई है कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उनसे भी तेज भागकर कैसे पकड़ लिया, वो हमें इस दूसरे पद में हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो दूसरा पद इस प्रकार है, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थिता ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। एक एक करके हम इन्हीं पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। देखिए, रुदंतम, रुदंतम मतलब भगवान रो रहे हैं। अब माता यशोदा जब श्री कृष्ण को पकड़ती हैं पीछे से, और श्री कृष्ण जब उनकी पकड़ाई में आ जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, मुहुर शब्द का अर्थ है बार बार करना। नेत्र युग्मम, नेत्र युग्मम मतलब दोनों आंखें। युग्म शब्द जो है वो दोनों के लिए आता है, दो के लिए। नेत्र युग्मम मृजंतम, मृजंतम मतलब वो उसे मसल रहे हैं, अपनी आंखों को मसल रहे हैं। तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, जो ऊपर है उसमें श्री कृष्ण ने अपना हाथ उल्टा करके अपने मुख के पास वो लेकर आ रहे हैं, तो वो अपनी आंखों को मसल रहे हैं। तो कविवर सत्यव्रत मुनि की इस रचना पर टीका करते हुए प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान जो है वो अपने नेत्र क्यों मसलते हैं, उनको क्यों रगड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अश्रु भर गए हैं, उनके हाथों से नेत्रों को मसलने से वो अश्रु जो हैं वो तुरंत अपनी आंखों से बाहर आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो अश्रु उनके आंखों में भर गए हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ताकि माता यशोदा का हृदय जो है उनके अश्रुओं को देखकर द्रवित हो जाए और उन्हें कम सजा मिले, उन्हें कम दंड मिले। तो रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। फिर कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। कराम भोज, कर शब्द जो है उसका अर्थ होता है हाथ, अपने हाथ। अम्बोज, अम्बोज जो है उसका अर्थ होता है कमल, अंबुज। कराम भोज युग्मेना, अब फिर से शब्द आया है युग्मेना, युग्मेना मतलब दोनों हाथ। भगवान के कमल जैसे दोनों हाथ है, उनसे वो अपने दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं और बार बार मसल रहे हैं,
और ऐसा करते हुए वो रुदंतम, ऐसा करते हुए वो रो रहे हैं। उसके बाद फिर एक और वर्णन आता है, सातंक नेत्रम। सातंक, आतंक शब्द जो है उससे तो आप सभी परिचित हैं। आतंक का मतलब डराना, आतंकवादी जैसे होता है। सा आतंक, सा आतंक मतलब आतंक के साथ, आतंक जिनमें भरा हुआ है, ऐसे नेत्र। तो यहां दूसरा चित्र आप देखिए जिसमें श्री कृष्ण बड़े आतंकित होकर माता यशोदा की ओर देख रहे हैं। तो एक में रुदंतम है और दूसरे चित्र में आतंक है। करम भोज युग में न सातंक नेत्रम। तीसरी पंक्ति में क्या वर्णन कर रहे हैं कविवर, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। मुहु, देखिए यहां शब्द आया था पहली पंक्ति में मुहुर, पहली पंक्ति में शब्द आया था मुहुर, और वही तीसरी पंक्ति में एक बार फिर वही शब्द आया है मुहु। तो मैंने आपको बताया था मुहु शब्द का अर्थ है बार बार। मुहु श्वास, श्वास मतलब अब चूंकि श्री कृष्ण दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते उनका सांस फूल गया सांस फूल गया तो इस समय वो सांस ले रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके सांस ले रहे हैं। और सांस करते हुए, लेते हुए दो घटनाएं हो रही हैं। क्या घटनाएं हो रही हैं, कंप, कंप मतलब बार बार कंपन हो रहा है। त्रिरेखांक कंठा, और इस कंपन के कारण दो बातें हो रही हैं। पहली बात क्या, उनके कंठ पर, देखिए यहां पिछला चित्र आप देखिए, यहां भगवान श्री कृष्ण का जब आप कंठ देख रहे हैं उस पर तीन रेखाएं आप देख सकते हैं, एक, दो और तीन। तो वैदिक साहित्य में, वैदिक संस्कृति में किसी के गले पर यदि तीन रेखाएं पड़ती हों तो उसे सुंदरता की निशानी माना जाता है। तो यही बात यहां कविवर कह रहे हैं, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, उनके कंठ पर तीन रेखाएं बन रही हैं उस कंपन के कारण। और स्थिता ग्रैवम, ग्रैवम, ग्रैव बोलते हैं गले को, ग्रीवा, ग्रैवम बोलते हैं गले को। और उस गले में जो उन्होंने, जो वहां पर जो हार जो उन्होंने पहन रखा है, बार बार भगवान के श्वास लेने से वो हार भी हिल रहा है और उनके कंठ पर वो तीन रेखाओं का निर्माण भी हो रहा है। दामोदरम भक्तिबद्धम। तो देखिए यहां पर अब वो कह रहे हैं, कवि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ऐसे भगवान दामोदर ने अपनी भक्ति, अपनी माता यशोदा की भक्ति के कारण वो भगवान दामोदर जो हैं वो बद्धम, वो बंध जाते हैं। तो यहां पर हमने इस पूरी की पूरी, यहां पर ये जो श्लोक है उसका अर्थ समझने का प्रयास किया एक एक पंक्ति का। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बड़ा विरोधाभास है। वास्तव में ये विरोधाभास आपको पिछले श्लोक में भी देखने को मिलता है, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि माता यशोदा कैसे उस परम ईश्वर से भी अधिक गति से दौड़ सकती हैं, जो ईश्वर वास्तव में मन से भी अधिक गति से दौड़ सकता है। मनसा अनेजदेकम मनसा जवीयो, ईशोपनिषद में लिखा है कि वो ईश्वर मन से भी अधिक द्रुत गति से दौड़ सकता है। तो उसका उत्तर यहां पर सत्यव्रत मुनि दे रहे हैं कि वो ईश्वर भक्ति द्वारा बंध जाता है। वो ईश्वर जो वास्तव में द्रुत गति से दौड़ सकता है, मन से भी अधिक गति से दौड़ सकता है, तो वो माता यशोदा की पकड़ाई में कैसे आ पाता है, क्योंकि माता यशोदा अपनी भक्ति से उसे बांध लेती हैं, उसे पकड़ लेती हैं। तो यहां पर देखिए तीन विरोधाभास भगवान को लेकर यहां पर देखने को मिलते हैं श्लोक में। पहला तो है रुदंतम, रुदंतम मतलब रोना। भगवान और रोना वास्तव में ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। किस प्रकार से, रोना तो वास्तव में इस भौतिक जगत में जीवात्माओं का कार्य है। दुख के कारण, क्लेश के कारण, अपने पूर्व जन्मों के फल के कारण जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आता है तो रोता है, दुख के कारण रोता है। और वही जीवात्मा जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है तो वो श्री कृष्ण जो है उसके रोने को हर लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में देखिए ये वर्णन आया है, तीसरे अध्याय के 28वें, तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में, कि हासम हरेर अवनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। तो यहां भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के मुख पर जो एक हंसी होती है, मुख पर जो एक मुस्कान होती है, उसकी विशेषता बताई गई है।
कि हासम हरेर, कि उस हरि का जो हंसना है, अखिल लोक तीव्र शोक, अखिल लोक में, समस्त लोक में तीव्र शोक के अश्रु सागर से, है जो अश्रुओं के सागर में जो डूबे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के हंसी से, भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान से उनके वो जो अश्रु हैं, सागर के समान जो अश्रु हैं, विशोषणम, विशोषणम का मतलब है सूख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की हंसी इतनी उदार है। तो जिस भगवान की हंसी इतनी उदार है, उसके लिए यहां क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है? रुदंतम है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? और फिर सातंक नेत्रम है, जिन भगवान को देखकर, जिन भगवान के वीरता के कारण अनेक बड़े से बड़े असुर भी आतंकित हो जाते हैं, उनके नेत्र में आतंक कैसे आया है? और फिर यहां कविवर लिखते हैं, स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्ति बद्धम, बद्धम, जो पूरे अखिल ब्रह्मांड के जो जीवात्माएं हैं, उनके जो बंधन हैं, उनके जो पूर्व जन्मों के जो कर्मों के बंधन हैं, जो उनको काट सकते हैं, अपने एक दर्शन मात्र से उनको सबको बंधनों को काट सकते हैं, तो वो भगवान कैसे बंध जाते हैं? तो भगवान रोते क्यों हैं? भगवान के नेत्रों में आतंक क्यों आता है? और भगवान बंध क्यों जाते हैं? तो उसका उत्तर कविवर यहां दे रहे हैं, अपने भक्त की भक्ति के कारण वो बंध जाते हैं। अपने भक्त की भक्ति के कारण ही वो पकड़ाई में भी आ जाते हैं। जो भगवान जो मन से भी अधिक तीव्र गति से चलते हैं, वो मात्र अपनी भक्ति के कारण वो पकड़ाई में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कवि सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर श्लोकों द्वारा, शब्दों के खेल द्वारा इस लीला को बड़ी सुंदरता से यहाँ पर उसकी, यहाँ पर वो व्याख्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम करता हूं जो अपनी भक्ति से रोने भी लगता है, अपने भक्त की भक्ति के कारण उसके आंखों में, नेत्र में आतंक भी आ जाता है, और उसी भक्ति के कारण वो बंध भी जाता है। अब हम तीसरे पद पर आते हैं। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषिताज्ञेषु भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे। पहले दो श्लोकों में सत्यव्रत मुनि ने दामोदर लीला की जो विशेष कुछ दृश्य हैं, भगवान माता यशोदा के डर से भाग रहे हैं, माता यशोदा ने उनसे भी द्रुत गति से भागकर उसे पकड़ लिया है, भगवान उखल से कूद रहे हैं, इस प्रकार इत्यादि इत्यादि कुछ 3-4 विशेष दृश्यों का वर्णन उन्होंने पहले दो पदों में किया है। और इन दो पदों में उन दृश्यों का वर्णन करते हुए सत्यव्रत मुनि अब उस लीला के भीतर वास्तव में बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। और ऐसी भावनात्मक रूप से जब वो भगवान की लीला का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो भाव विभोर होने लगे हैं। और उस भाव विभोरता में वो ये तीसरा पद की रचना करते हैं और वो कहते हैं, इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। इति दृक्, जरा देखो तो, दृक् मतलब देखना, इति मतलब ये, जरा इस लीला को देखो तो सही। इति दृक् स्वलीलाभिर, भगवान की इस लीला को देखो जिसके कारण आनंद कुंडे, जो जितने भी ये गोकुल के वासी हैं यहाँ पर, वो आनंद के कुंड में डुबकियां लगा रहे हैं। जरा देखिए कि भगवान की लीला कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है, कि इस लीला का वर्णन करते हुए, इस लीला का ध्यान करते हुए सभी जो गोकुल के वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो आनंद कुंडे, आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम, निमज्जंतम मतलब डूब रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल डूब चुके हैं। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे निमज्जंतम स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम। और अब सत्यव्रत मुनि यहां पर अपना एक जिसे कहते हैं अनुभूति, इस सारी लीला को देखने के बाद, इस सारी लीला पर मनन करने के बाद, इसकी अनुभूति करने के बाद उनके मन में एक भावना उत्पन्न होती है। और उस भावना को यहां पर वो कैसे लिखते हैं? स्वघोषम। और वो कह रहे हैं कि इतना आनंद आ रहा है इस सब चीज को देखकर कि मैं ये घोषणा कर देना चाहता हूं, मैं ये बात सब जगह बता देना चाहता हूं। आख्यापयंतम, आख्यापयंतम का अर्थ हुआ कि पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से मैं ये बात वर्णन करना चाहता हूं। आख्यापयंतम
इसको पूर्ण रूप से समझाना चाहता हूं कि, और ये घोषणा मैं किसके सामने करना चाहता हूं? तदीयेशिता ज्ञेषु, तदीयेशिता ज्ञेषु, तद ईशिता ज्ञेषु। ईशिता मतलब होता है नियंत्रण करना। ईशिता शब्द जो आता है वो आता है ईश्वर से। ईश्वर का मतलब होता है जो नियंत्रण करता है, हर बात का कंट्रोल करता है। तो भगवान का दो स्वरूप हैं। भगवान का एक स्वरूप है नियंत्रण करता। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत जो जो कर रहे हैं वो कौन है? वो भगवान स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक परिचय, एक चरित्र, उनका एक विशेषता उनकी यह है कि वो नियंत्रण है। तो कई लोग जो है भगवान को नियंत्रणकर्ता के रूप में भी जानते हैं, पूजा करते हैं कि भगवान बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत विशाल हैं, इस प्रकार से। तो भगवान यहां पर सत्यव्रत मुनि ये घोषणा आनंद में डूबकर किसके समक्ष करना चाह रहे हैं? विशेष रूप से उन लोगों के समक्ष ये घोषणा करना चाह रहे हैं जो तदीयेशिता ज्ञेषु, जो मात्र भगवान की महानता, जो मात्र भगवान की ऐश्वर्य भाव को ही समझते हैं, भगवान की मधुरता को नहीं समझते हैं। उनके सामने ये घोषणा करना चाह रहे हैं। क्या घोषणा करना चाह रहे हैं? भक्तर्जितत्वम। तो भक्तर्जितत्वम का अर्थ हुआ कि वो भगवान जो वास्तव में समस्त ब्रह्मांडों के नियंत्रण करता है, और जो लोग ये जानते हैं कि भगवान सिर्फ नियंत्रण करता है, उनको मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि वो भगवान आज अपने भक्त द्वारा जीते जा चुके हैं। भक्तर्जितत्वम। और वो भक्त कौन है? वो भक्त है माता यशोदा। तो सत्यव्रत मुनि वास्तव में पहले दो श्लोकों में भगवान की लीला के ऊपर जब अपना ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं के कुछ विशेष चुने हुए दृश्यों का जब वो वर्णन करते हैं अपने पद में, तो वो तीसरे पद में भाव विभोर हो चुके हैं, आनंद में डूब चुके हैं। हालांकि वो कहते हैं कि समस्त गोकुलवासी इस लीला को देखकर आनंद के कुंड में डूब चुके हैं। वास्तविकता यह है कि वो स्वयं भी इस लीला के कुछ विशेष दृश्यों को वर्णन करते हुए आनंद में डूब चुके हैं, और उस आनंद में डुबकी लगाते हुए उनके मन में भावना आ रही है कि मैं ये घोषणा कर दूं, विशेष रूप से उन लोगों को जो सिर्फ भगवान की ऐश्वर्यता को समझते हैं, भगवान की मधुरता को नहीं समझते, कि हे ऐसे लोग ये जान लें, ये देख लें कि कैसे ये जो भगवान हैं ये अपने भक्तों द्वारा बड़ी सरलता से जीते जा सकते हैं। तदीयेशिता ज्ञेषु, जो सिर्फ ये जानते हैं कि ईश्वर सिर्फ कंट्रोलर है, ईश्वर सिर्फ नियंत्रक है। नहीं, ईश्वर मधुरता भी से भी भरा हुआ है, और वो ही ईश्वर अपने भक्त की भक्ति से, अपने भक्त की मधुरता से जीता जा सकता है। ये बात मैं आज इस लीला को देखते हुए ये समस्त ऐसे लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं जो सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य को समझते हैं। और अब सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रेम भर भर कर, उमड़ उमड़ कर आ रहा है, और वे कहते हैं पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे। तो पूरी की पूरी इस प्रार्थना में सत्यव्रत मुनि ने भगवान को प्रणाम अर्पण किया है। और अब वो चौथी पंक्ति में तीसरे पद की वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ईश्वर को शतावृति वंदे, शतावृति वंदे मतलब मैं सैकड़ों बार, हजारों बार ऐसे ईश्वर को प्रेम से अपना वंदना उनको मैं अर्पण करना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये तीसरे पद का यहां पर अर्थ हुआ। तो यहां इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि भगवान का एक तरह से यहां ऐश्वर्य भाव मैंने दिखाया है कि जहां भगवान विष्णु के रूप में है, जिन्होंने गदा, चक्र, शंख, पद्म, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की ये अपने वस्तुएं ले रखी हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य भाव है। और दूसरा जो चित्र आप देख सकते हैं जहां भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, जिस लीला को करने से वो भक्तों के हृदय में प्रसन्नता का संचार करते हैं, वह माधुर्य भाव यहां भगवान का आप देख सकते हैं। तो ऐश्वर्य और माधुर्य। तो भक्ति क्या है? भक्ति वास्तव में भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य, इन दोनों का समागम वास्तव में भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान को आदर सत्कार के भावना से भी देखता है, लेकिन यह भी समझता है कि वही भगवान से मैं प्रेम का आदान प्रदान भी कर सकता हूं। आइए अब चौथा पद देखते हैं। चौथे पद में अब क्या हो चुका है कि सत्यव्रत मुनि हृदय में इतना भाव विभोर हो चुके हैं
अब वो चाहते हैं कि ये जो दृश्य है भगवान का ये जो दर्शन है, वो उनके हृदय में, उनके मन में सदैव अंकित हो जाए, वो कहीं ना जाए। और जब वो इस दृश्य की तुलना इस भौतिक जगत की अनेक अनेक और वस्तुओं से करते हैं, तो वो पाते हैं कि ये दृश्य जो मैं अब इस समय कल्पना कर रहा हूं, इसकी जो मैं अपने सामने देख रहा हूं, अपने मन में इसको देख पा रहा हूं, उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में इस भौतिक जगत की, इस आध्यात्मिक जगत की कोई भी अन्य वस्तु जो है मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है। और ऐसी स्थिति में वो चौथा पद गाते हैं, वो कहते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चन्यम व्रणेहम वरेशदपीह इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य आविरस्तम किमन्ये। वो कहते हैं कि ये जो दृश्य में गोपाल बाल का, इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम, ये जो गोपाल का बाल रूप है बपुर, बपुर मतलब रूप, नाथ ये भगवान के लिए लिख रहे हैं कि हे नाथ, ये जो आपका गोपाल बाल का जो रूप है, ये सदा में मनस्य आविरस्तम किमन्ये, वो सदा मेरे मन में अंकित हो जाए। और यदि वह मेरे मन में अंकित हो जाए तो आविरस्तम किमन्ये, तो मुझे किसी भी और वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर ये उन वस्तुओं के बारे में पहली दो पंक्तियों में उसका वर्णन करते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। हे वरम देव, आप तो देवों के देव हैं, आप तो देने वाले हैं, कोई भी वर आपसे मांगा जाए तो आप दे सकते हैं, तो आप वरम देव हैं। मुझे आपसे ना तो मोक्ष चाहिए, ना ही मुझे आपसे मोक्षावधि चाहिए। तो मोक्ष तो मुक्ति को बोलते हैं, मोक्षावधि जो है वो मोक्ष से भी आगे की एक अवस्था है, जिसमें जीव जो है वो वैकुंठ जगत पहुंच जाता है भगवान नारायण के पास। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, आप तो वर देने वाले देव हैं, मुझे ना तो आपसे मोक्ष चाहिए, ना ही मोक्ष अवधि चाहिए, और न चन्यम व्रणेहम, ना ही मुझे कुछ और ऐसा चाहिए जो इससे भी अधिक हो। हे वरेशद अपीहा, वरेशद वर ईश, वर ईश मतलब वर को देने वाले ईश्वर, वरों को देने वाले ईश्वर। तो हे वरेशद, हे वरम देव, ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष अवधि चाहिए, ना ही मुझे इससे भी अधिक और कोई यदि हो वस्तु तो मुझे ना वो चाहिए। मुझे तो जो चाहिए, इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम, मुझे तो हे गोपाल, आपका ये जो बाल रूप है, जो चित्र के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे तो हे गोपाल, हे नाथ, मुझे तो वो रूप सदा जो मेरे मन में अंकित हो जाए, मुझे वही रूप चाहिए। और यदि वह मेरे मन में अंकित हो जाए तो आविरस्तम किम अन्य, तो फिर अन्य किसी अन्य वस्तु की मुझे अपने जीवन में लालसा नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि अब ये चौथे पद का वर्णन करते करते बिल्कुल इस प्रकार से मानसिक उनकी अवस्था ऐसी हो चुकी है कि अब वो एक प्रकार से समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं। समाधि की अवस्था में जब कोई साधक होता है तो उसे और किसी अन्य वस्तु की लालसा नहीं शेष रह जाती, और ऐसी अवस्था में जो उनकी मानसिक स्थिति होती है वो ये होती है कि इससे बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। इस बात को समझाने के लिए हमें यहाँ पर भगवत गीता के छठे अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक को थोड़ा सा एक बार स्मरण करना पड़ेगा। तो यहाँ विशेष रूप से आप 22वां श्लोक देखिए, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो देखिए तीसरी पंक्ति यहाँ जो नीले रंग से मैंने लिखी है, तो यहाँ छठवें अध्याय में आपको ध्यान होगा कि हमने ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में वर्णन पढ़ा है। तो अष्टांग योग में 21वें 22वें श्लोक में समाधि का वर्णन श्री कृष्ण करते हैं अर्जुन को। तो तीसरी पंक्ति देखिए, उसमें क्या लिखा है, समाधि का वर्णन उस अवस्था में क्या होता है, इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। और यही बात यहां सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं, सदा में मनस्य आविरस्ताम किम अन्य, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य। तो गोपाल का ये जो बाल रूप है, सदा में मनस्य, मेरे मन में सदा रहे, यही मेरी एक अभिलाषा है, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि की अवस्था इस समय समाधि में, जैसे किसी अष्टांग योगी की अवस्था समाधि में हो जाती है, उसी प्रकार की अवस्था यहाँ सत्यव्रत मुनि की आप
देख सकते हैं। 5वें पद में अब सत्यव्रत मुनि इसी वर्णन को जो उन्होंने चौथे पद में हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसी वर्णन को अब और निकट से जाकर वो देख रहे हैं। तो चौथे पद में तो वो गोपाल के बाल रूप का वर्णन करते हैं, इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम। लेकिन 5वें पद में उस गोपाल के रूप में वो अब भगवान श्री कृष्ण के केवल और केवल मुखमंडल पर, मुख कमल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो कैमरा जो है, अब आप देखिए, कैमरा पहले तो भगवान श्री कृष्ण को गोपाल बाल के रूप में दिखा रहा था, अब वही कैमरा आगे बढ़ता है, जूम होता है और श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर है। तो चौथे पद में जो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, उसी भावना को अब और गहराई से 5वें पद में अब वो वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय व्रतम कुंतलः स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्याविरस्तम अलम लक्ष्य लाभ है। अब क्या कह रहे हैं, इदम ते मुखम भोजम, मुखम भोजम मतलब मुख कमल, अत्यंत नीलयर, और वो मुख कमल कैसा है, वो मुख कमल ऐसा है जिसके व्रतम कुंतलहे स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, वो मुख कमल भगवान का ऐसा है, वृत्तम कुंतलय, वृत्तम मतलब चारों ओर, वृत्त आवृत्त बोलते हैं सर्कल को, मतलब गोले को, तो वृत्तम कुंतलय जिसने चारों ओर से भगवान को, उनके जो घुंघराले बाल हैं जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, उन घुंघराले बालों से वो जो कमल समान जो उनका मुख है वो घिरा हुआ है। और वो बाल कैसे हैं, अत्यंत नीलेर, नीलेर मतलब हल्के हल्के नीले रंग के हैं, गहरे नीले रंग के हैं, काले गहरे नीले रंग के बाल हैं। और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब बड़े मुलायम हैं, बड़े कोमल हैं वो बाल, केश जो हैं भगवान के। और मुख कैसा है, मुखम भोजम, कमल के समान जो भगवान का मुख है वो कैसा है, रक्तश्च गोप्या, रक्त, रक्त जो शब्द है उसका अर्थ है लाल, उस मतलब ये कि कलर है, रंग है जिसको लाल बोलते हैं, रक्तश्च गोप्या। और भगवान का वो जो मुख कमल है वो लाल क्यों हुआ, क्योंकि गोप्या मुहुश्चुंबितम। देखिए पहले श्लोक में हमने देखा कि मुहु शब्द जो था वो बार बार आ रहा था, मुहु का मतलब है बार बार है, मुहुश्चुंबितम। तो वो भगवान का जो मुख कमल है वो रक्त, रक्त वर्ण का क्यों हुआ, क्योंकि वो जो गोपी है, जो माता यशोदा हैं, उन्होंने भगवान के मुख कमल का बार बार चुंबन किया था। कब किया था चुंबन, जब माता अपने पुत्र को इस लीला के होने से पहले या इस लीला के आरंभ में जब वो उनको अपना दूध पिला रही थी, तो उनका मुख कमल देखकर वो इतना ममता से ओत प्रोत हो रही थी कि उनको मुख को वो बार बार चूम रही थी। तो उस चुंबन के कारण भगवान का जो मुख कमल है वो लाल हो गया है। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ता अधरम में, और वो भगवान का मुख कमल कैसा है, बिंब रक्ता धरम, उनके जो अधर हैं, उनके जो होठ हैं वो भी लाल हैं। और लाल कैसे हैं, विशेष रूप से लाल हैं। वो विशेष रूप से लाल रंग कौन सा है, जैसे कि एक बिंब फल का होता है। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि बिंब फल कैसा होता है और भगवान के रक्तों का, भगवान के अधरों का रंग कैसा है मुहुश्चुंबितम बिंब रक्तधरम में मनस्या आविरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। देखिए फिर से वही बात, मनस्य आविरस्तम, चौथे पद में भी मनस्य आविरस्तम, किम अन्य, इसी प्रकार से 5वें पद में भी सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मनस्य आविरस्ताम अलम लक्ष्य लाभ है। लाखों प्रकार के लाभ, लक्ष्य मतलब लाख, करोड़ों लाखों लाभों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे हृदय के अंदर तो वो केवल ऐसा मुख कमल जो चारों ओर से भगवान के घुंघराले कोमल बालों से, नीले रंग के बालों से घिरा हुआ है, जिन भगवान के जिनके होठ बिंब फल के समान लाल हैं और उनके जो गाल हैं जिन पर उनकी माता के चुंबन के लाल लाल निशान हैं, उस मुख को देखना मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो जो
छवि है भगवान की, वो सदा मेरे मन में अंकित रहे, सिर्फ इसी बात की मैं यहाँ कामना करता हूं। तो देखिए इस श्लोक में आप देख सकते हैं जो बिंब फल का जो वर्णन हुआ है, तो इसमें यहाँ पर बिंब फल का भी चित्र दिखाया गया है लाल रंग का, और यहाँ भगवान के अधरों का भी एक चित्र दिखाया गया है जिसमें वो बिंब फल के समान लाल दिखाए गए हैं। तो बिंब रक्ताधरम। उसके बाद आप बार बार ये देख सकते हैं कि सत्यव्रत मुनि मोक्ष का त्याग करते हैं, मोक्ष अवधि का त्याग करते हैं, और मात्र वो अब समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं। चौथे और पांचवें पद में हम देख सकते हैं कि कैसे उनके मन में ये जो भगवान की छवि है अंकित हो चुकी है और एक वो समाधि की स्थिति में है। तो ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं वो इस बात को समझाने के लिए कि कैसे भक्ति योग के माध्यम से भी आप समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हैं बिना कोई भक्ति योग, बिना कोई अष्टांग योग अथवा ध्यान योग की क्रियाकलापों को किए बिना। तो यहाँ ध्यान योगी दिखाया गया है एक चित्र में, जिसे वन जाना पड़ता है, सक्रिय सामाजिक जीवन से उसे संन्यास लेना पड़ता है, और दूसरे हाथ पर यहाँ भक्ति योगी दिखाया गया है जो मात्र भगवान का दर्शन करता है, भगवान को फूल चढ़ाता है, भगवान की आरती करता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, उनका श्रवण करता है। मात्र इतना करने से ही वो भगवान की समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो अन्य दो स्लाइडों में मैंने ध्यान तथा भक्ति की तुलना की है। तो ध्यान को हम कहते हैं जिसमें मन की नकारात्मक भौतिक भावनाओं का निषेध करते हैं। तो इसमें जो हमारा मन है उसमें जो 6 प्रकार की जो नकारात्मक भावना आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उनका हमें निषेध करना होता है। किंतु भक्ति में हमें क्या करना होता है? भक्ति में हमें सकारात्मक आध्यात्मिक भावनाओं को सक्रिय बनाना होता है, और ये भावनाएं कहां से आती हैं? ये आत्मा से आती हैं। तो ध्यान में मन पर केंद्र होता है और भक्ति में आत्मा पर केंद्र होता है। ध्यान में नकारात्मक भावनाओं का निषेध करना होता है, किंतु भक्ति में सकारात्मक आध्यात्मिक भावनाओं को सक्रिय बनाना होता है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ध्यान तथा भक्ति की यदि तुलना की जाए तो वास्तव में भक्ति की जो कार्यशैली है वो बड़ी सरल है। भावनाओं का होना हमारे लिए स्वाभाविक है, और शुद्ध भावनाओं को सक्रिय करना भावनाओं को निषेध करने से अधिक सरल है। इसलिए भक्ति योग अधिक सरल माध्यम है। भक्ति में हम दिव्यता की ओर कैसे बढ़ते हैं? भक्ति में दिव्यता की ओर बढ़ना जो है वास्तव में सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कोई सामाजिक जीवन से कोई संन्यास नहीं लेना होता है। हमें वास्तव में सिर्फ सरल प्रकार से भक्ति के क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करना होता है। तीव्र इसलिए क्योंकि भक्ति में आरंभ में ही हमारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित हो जाता है, वो है श्री कृष्ण। इसलिए हम अपने कभी भी लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। इसके विपरीत ध्यान में अथवा ज्ञान योग में हम कभी-कभी अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं यदि हम ठीक से ना करें तो। किंतु भक्ति में भटकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है श्री कृष्ण का वो पहले ही तय हो जाता है, और इसे करना बड़ा मधुर है। भगवान की लीलाओं का सुनना, भगवान की आरती कीर्तन इत्यादि करना वो बड़ा मधुर है। इसलिए भक्ति जो है वो ध्यान की तुलना में कहीं अधिक सरल, कहीं अधिक तीव्र और कहीं अधिक मधुर है। आइए अब हम छठे पद पर सत्यव्रत मुनि के ध्यान करते हैं। अब यहाँ छठे पद पर सत्यव्रत मुनि की जो चौथे और पांचवें पद में उनकी दृष्टि कहाँ थी? उनकी दृष्टि भीतर थी, मन के अंदर। मन के अंदर वो गोपाल का बाल रूप देखना चाह रहे हैं। मन ही के अंदर वो भगवान का चरण मुख कमल देखना चाह रहे हैं, है जो बड़ा ही सुंदर है, जो केशों से घिरा हुआ है नीले रंग के। लेकिन छठे पद में अब सत्यव्रत मुनि अपनी इस दृष्टि को भीतर से निकाल के बाहर की ओर ले जा रहे हैं, और बाहर की ओर ले जाकर मतलब अब वो सत्यव्रत मुनि भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा, भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन को चाहने लगते हैं। और अब वो भगवान से अब कुछ ऐसा मांगने जा रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही अधिक अधिक दुर्लभ है। भगवान के साक्षात दर्शन करना बहुत ही अधिक दुर्लभ है। भगवान का मन के भीतर दर्शन करना भगवान के साक्षात दर्शन करने की तुलना में अधिक सुलभ है, लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन करना बहुत ही अधिक दुर्लभ है। अब चूंकि सत्यव्रत मुनि भगवान से कुछ बहुत दुर्लभ मांगना चाह रहे हैं, तो अब वो
वास्तव में एक ऐसी नीति का उपयोग करते हैं जिस नीति का उपयोग वास्तव में भिखारी लोग करते हैं, जो याचना करते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगने वाले लोग दो नीतियों का उपयोग करते हैं। भिक्षा मांगने वाला वास्तव में क्या चाहता है? भिक्षा मांगने वाला वास्तव में चाहता है कि वो जो दान करता है, जो देने वाला है, उसके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न करे। और उस करुणा के भाव को उत्पन्न करने के लिए वो क्या तकनीक अपनाता है, क्या नीति अपनाता है? वो दान देने वाले की उदारता का गुणगान करता है। आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, आपसे बड़ा धनवान कौन है, आपके बच्चों का भला हो, इत्यादि इत्यादि वो उसका गुणगान करता है। और साथ ही साथ वो अपनी दीनता की भी व्याख्या करता है। वो ये भी बताता है कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैं कितना गरीब हूं, मेरे पास तो जीने का और कोई साधन नहीं है। अपनी दीनता का व्याख्यान करता है। तो इसी नीतियों का उपयोग करते हुए है यहाँ पर सत्यव्रत मुनि छठे पद में भगवान की यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? पहले वो भगवान का गुणगान करते हैं। क्या कहते हैं? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम। तो यहाँ पहली पंक्ति में भगवान के वो चार नाम बोलते हैं। क्या? नमो किनको? देव। देव मतलब देने वाले, देवता, या जिनका रूप जो है बड़ा दिव्य है। तो देव शब्द के दो अर्थ हुए, देने वाला या दिव्य। नमो देव, फिर दामोदर, फिर भगवान को दामोदर कहते हैं कि दामोदर के रूप में आपने माता यशोदा से आप पकड़े गए, माता यशोदा से आपने रस्सी से बंधना स्वीकार कर लिया। तो जब आपने माता यशोदा को आप अपनी भक्त वत्सलता इस प्रकार दिखा सकते हैं, तो मुझे भी आप दे सकते हैं। तो इसलिए यहां पर वो उन्हें दामोदर बोलते हैं। फिर बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है आप तो अनंत हैं, आप तो कुछ भी दे सकते हैं, आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो मैं तो आपसे मात्र सिर्फ दर्शन मांग रहा हूं, तो मुझे दर्शन दे दीजिए। है नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ है विश्व के हर अणु में जो विद्यमान है, उन्हें कहते हैं विष्णु। तो यहां पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो विश्व के हर अणु में विद्यमान हैं। तो ऐसा नहीं है आपको कहीं वैकुंठ से कहीं बहुत दूर से चल के आना है, आप तो मेरे सामने अभी यहां पर प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि आप तो विष्णु हैं, आप तो सर्वव्यापी हैं। फिर प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम। फिर यहां पर प्रभो कहते हैं उन्हें। प्रभो मतलब आप तो मेरे स्वामी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हे हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसीद, प्रसीद मतलब मुझ पर प्रसन्न हो। अब यहां पर दूसरी पंक्ति के अंत में वो अपनी दीनता का व्याख्यान करते हो। कहते हैं दुख जालाब्धि मग्नम, कि मैं तो दुख के जल की अवधि में, अवधि बोलते हैं सागर को, मैं तो दुख के सागर में वास्तव में मग्नम, मैं डूब रहा हूं, मैं तो डूब चुका हूं। और हे प्रभु कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्टि बोलते हैं बारिश को, अपनी कृपा दृष्टि की बारिश मुझ पर बरसाएं। मैं कौन हूं? मैं तो दीन हूं, दीनम बत। दीनम बत मतलब मैं तो बिल्कुल दीनता का जिसे कहते हैं मूर्तिमान स्वरूप हूं। दीनम बत अनुग्रहणेश। देखिए तीसरी पंक्ति के अंत में ये शब्द शुरू होता है अनुग्रहणेश माम अज्ञम। अनुग्रहणेश, अनुग्रह करें, आप मुझ पर कृपा करें, आप तो अनुग्रह के ईश्वर हैं। अनुग्रहणेश माम अज्ञम, माम अज्ञम का अर्थ हुआ मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे नहीं मालूम इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलना है। तो हे प्रभु, हे देवता, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो दुख के जल में, दुख के सागर में डूबता जा रहा हूं, मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि की वर्षा करें, मैं तो बड़ा दीन हूं। और वो क्या चीज है? वो इतना कहने के बाद अंत में वो उस बहुमूल्य वस्तु को भगवान से मांगते हैं। एध्य अक्षी दृश्य, इन आंखों के सामने हे प्रभु आप कृपा करके दृश्यमान हो, कृपा करके प्रकट हो। तो देखिए जैसे भिक्षा मांगने वाले की जो नीति होती है, पहले सामने वाले का गुणगान करना, फिर अपने आप को दीन बताना, और फिर जब उसके हृदय के अंदर करुणा के भाव उत्पन्न हो जाए तब उनसे कहना कि मुझे अब क्या आपसे चाहिए। इधि अक्षि दृश्य।
तो देखिए इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं अनुग्रहणेश जालाब्धि मग्नम। अनुग्रह, अनुग्रह कहाँ? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गरुड़ पर आते हैं और इस जीवात्मा को जो भव सागर में जलाब्धि मग्नम है उसको उठाते हैं। तो जल के सागर में कोई भी तैरकर पार नहीं कर सकता। सागर इतना विशाल होता है, इतना जटिल होता है, कोई भी अपने प्रयास से सागर को पार नहीं कर सकता। लेकिन यदि ऊपर से कोई हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में आए और नीचे सीढ़ी फेंक दे तो हम सरलता से उसको वहां से निकल सकते हैं, जा सकते हैं। तो वही अनुग्रह है। तो भगवान यहाँ पर अनुग्रहणेशा, अनुग्रह करने वाले ईश्वर हैं और जलाब्धि मग्नम, इस जल में डूबने वाले इस जीवात्मा को वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही दो शब्द यहाँ पिछले श्लोक में आपने देखा। 7वें पद में अब भगवान श्री कृष्ण से सत्यव्रत मुनि अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर चुके हैं कि मुझे आपके साक्षात दर्शन की अभिलाषा है, और वे जानते हैं कि वो जो मांग रहे हैं वास्तव में बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुत एक प्रकार से जटिल वस्तु उन्होंने मांग ली है, बहुत दुर्लभ है। तो 7वें पद में अब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि देखिए, मैंने आपसे कोई बहुत दुर्लभ वस्तु नहीं मांगी है, आपने स्वयं अपनी लीलाओं में ऐसा वर्णन, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मैं, ऐसा उदाहरण पूर्व में इतिहास में हो चुका है जहां आपने ऐसे दो लोगों को अपने साक्षात दर्शन दिए जो वास्तव में दर्शन के काबिल नहीं थे, जो वास्तव में पतित थे। ऐसे लोगों को आपने अपने साक्षात दर्शन दिए। तो जब आप ऐसे लोगों को अपने साक्षात दर्शन दे सकते हैं तो मुझे भी आप अपने साक्षात दर्शन देने की कृपा मुझे करें। तो अब वहां वो जो उदाहरण दे रहे हैं, वो जो भगवान के सामने अपनी प्रार्थना में वो जो बात प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उदाहरण किसका है? कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्त्य वयद्वत। कुबेर आत्मजौ, आत्मज बोलते हैं पुत्र या संतान को। जैसे आप शादी के कार्ड में देखते हैं ना, जहां लिखा होता है इनकी शादी इनसे होने वाली है, तो नीचे उनका परिचय लिखने के लिए आत्मज इनके पुत्र हैं या आत्मजा इनकी पुत्री हैं। तो कुबेर आत्मजौ, तो कुबेर के दोनों पुत्रों को है बद्ध मूर्त्य व यद्वत, आपने उस समय उद्धार उनका किया जब आप बद्ध थे। बद्ध मूर्त्य व यद्वत, बिल्कुल जब आप बद्ध थे, आप रस्सी से बंधे हुए थे। त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च, आपने त्वया मतलब आपने, मोचितौ आपने उनका उद्धार किया, आपने उनका मोचन किया। जैसे संकट मोचन बोलते हैं ना, संकट से मुक्ति देना, आपने उनको मोचन दिया। मोचन किससे दिया? आपने नारद मुनि के श्राप से उनको मुक्ति दी, आपने इस जन्म मृत्यु के संसार सागर से उनको मुक्त किया। त्वया मोचितौ, और मोचितौ मतलब मुक्त ही नहीं किया बल्कि भक्ति भजौ कृतौ च, अपनी प्रेम भक्ति से भी उनको आपने अलंकृत किया, आपने उनको उनको वो भेंट दी अपने प्रेम भक्ति की। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छा, और वही भक्ति, वही प्रेम भक्ति हे प्रभु, हे गोपाल, मैं आपसे मांगता हूं। तथा प्रेम भक्तिम स्व काम में प्रयच्छा, यच्छ मतलब देना और प्रयच्छ मतलब खुले हाथों से देना, भर भर के देना। वही प्रेम भक्ति हे प्रभु मुझे भी दीजिए। न मोक्षे ग्रहों में स्ति दामोदरे, हे दामोदर, मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। तो देखिए पहले भी पिछले पदों में भी सत्यव्रत मुनि ने मोक्ष को ठुकरा दिया था। न मोक्षे ग्रहों में स्ति दामोदरे, तो मुझे हे प्रभु, हे देव, हे दामोदर, मुझे किसी भी मोक्ष की अभिलाषा अपने जीवन में नहीं है। मैं क्या चाहता हूं? मैं तो वही प्रेम भक्ति चाहता हूं जो आपने कुबेर के दोनों पुत्रों को जब आप बंधे हुए थे तब आपने दिया। तो यहां सत्यव्रत मुनि ने भगवान के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भक्ति प्राप्त करने के लायक नहीं थे, लेकिन उन्हें भी आपने अपने साक्षात दर्शन दिए। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुबेर के दोनों पुत्रों को दिखाया गया है, नल कुंवर और मणिग्रीव। तो ये दोनों के दोनों जो पुत्र थे, एक समय में एक बार नग्न अवस्था में एक नदी पर स्नान कर रहे थे, मदिरा का पान कर रहे थे, और नशे की हालत में उन्मत्त होकर नग्न स्त्रियों के साथ जब ये स्नान कर रहे थे तब नारद मुनि वहां से गुजरे।
नारद मुनि को देखकर स्त्रियों ने तो अपने शरीर ढक लिए, किंतु इन दोनों बेशर्मों ने अपने शरीर नहीं ढके। तो नारद मुनि ने तब इनको, इन पर उद्धार करने के लिए, इन पर कृपा करने के लिए इनको श्राप दिया कि तुम दोनों नंद महाराज के आंगन में जाकर पेड़ बन जाओ, और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर जन्म लेंगे तब वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कुबेर आत्मजो, तो ये दोनों कुबेर के दोनों पुत्र दिखाए गए हैं, और उस लीला का ये चित्र दिखाया गया है जब नारद मुनि ने इन दोनों को श्राप दिया था। अब हम आज के इस दामोदर अष्टक में अंतिम पद पर आते हैं। अब दामोदर अष्टक में सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। भगवान के लीलाओं पर स्मरण करते हुए वो भाव विभोर होते हैं, और भाव विभोर होकर अब वो भगवान से कुछ याचना करते हैं। पहले अंतर्दृष्टि के हिसाब से वो मांगते हैं, और फिर बाहर की दृष्टि के हिसाब से वो भगवान के साक्षात दर्शन मांगते हैं, और एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं कि पूर्व में भी आप ऐसा कृपा कर चुके हैं। अब 8वें पद में वो अपनी प्रार्थनाओं को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और ऐसा करते हुए अब वो 4 प्रकार की वस्तुओं को अपने नमस्कार, अपने प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। वो 4 वस्तुएं कौन सी हैं वो देखते हैं। नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति दामने। तो पहली वस्तु है, मैं उस दामने, दामने मतलब उस रस्सी को, दाम मतलब रस्सी, उस रस्सी को मैं नमस्कार करता हूं जो स्फुरत दीप्ति है। स्फुरत दीप्ति मतलब जो बहुत उज्जवल है, बहुत दैदीप्यमान है। और वो वास्तव में स्फुरत दीप्ति धामने, वो उज्जवलता की वास्तव में स्रोत है। तो भगवान कृष्ण का शरीर स्वयं उज्जवल होता है, लेकिन यहां पर सत्यव्रत मुनि भगवान को तो नमस्कार कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं इतनी ओतप्रोत हो चुकी हैं कि वो भगवान से जुड़ी हुई वस्तुओं को भी नमस्कार करना यहाँ पर देख सकते हैं आप, उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे उस रस्सी को नमस्कार करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बांधती है, और उसको नमस्कार करते वो कहते हैं कि वो रस्सी बहुत उज्जवल है, बहुत दीप्तिमान है, दीप्ति का धाम है, दामने और धामने। फिर दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने। अब दूसरा नमस्कार मैं आपके उस उदर को करता हूं जो विश्व का धाम है। विश्व का धाम मतलब वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के उदर में समस्त विश्व समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ दूसरा नमस्कार जो अब सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं वो भगवान के उदर को करते हैं। त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने। तीसरा नमस्कार अब वो करते हैं, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। मैं उस राधिका रानी को भी नमस्कार करता हूं जो आपकी सबसे प्रिय हैं। अब यहां देखिए, राधिका जो है उनका कहीं भी इस पूरी दामोदर लीला में कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन वास्तव में सत्यव्रत मुनि इस प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं? भगवान से प्रेम भक्ति मांग रहे हैं, उनका प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। और श्रीमती राधिका रानी कौन है? श्रीमती राधिका रानी प्रेम भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। यदि भक्ति को किसी रूप की अगर शक्ल दी जाए, अगर कोई रूप उसको दिया जाए, तो वो रूप क्या होगा? वो स्वयं होगा, स्वयं श्रीमती राधिका। तो चूंकि सत्यव्रत मुनि यहाँ राधिका, यहाँ भगवान से प्रेम भक्ति मांग रहे हैं, और प्रेम भक्ति का वास्तव में मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधिका। तो श्रीमती राधिका का नाम वो यहाँ पर बड़ा संक्षेप में वो यहाँ पर लेना चाहते हैं, ताकि मैं श्रीमती राधिका को भी यहाँ पर नमस्कार कर सकूं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना भगवान की भक्ति को प्राप्त करना असंभव है। और राधिका रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बड़ी गोपनीय हैं। उनका वास्तव में सार्वजनिक रूप से वर्णन, वास्तविक रूप से सार्वजनिक रूप से उनका चित्रण, उनका व्याख्या, उनका वर्णन नहीं किया जाता है। भक्त लोग बचते हैं ऐसा वर्णन करने से। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा ही संक्षेप में, बड़ा ही दबे हुए ढंग से यहाँ सत्यव्रत मुनि राधिका रानी का यहाँ नाम लेते हैं। और फिर अंत में नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो यहाँ अंत में भगवान श्री कृष्ण की अन्य अनेक लीलाओं को, और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को, जो वो श्रीमती राधिका रानी के साथ तथा अन्य गोपियों के साथ करते हैं, जो अत्यंत गोपनीय है, तो इनका बड़ा ही दबे ढके ढंग से यहाँ पर
सत्यव्रत मुनि यहाँ पर वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से 4 वस्तुओं को अपना नमस्कार अर्पण करते हुए सत्यव्रत मुनि इस प्रार्थना को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ये देखिए, त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने, कैसे भगवान श्री कृष्ण का उदर जो है वो विश्व का धाम है। तो यहाँ पर विष्णु जी को दिखाया गया है, जिनके नाभि से, उनकी उदर से जो नाभि है, वहां से कमल की एक नाल निकलती है जिससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और यही ब्रह्मा जी जो हैं वो समस्त भौतिक जगत के रचयिता होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भगवान के उदर को विश्व का धाम बताते हैं कि समस्त विश्व का जो स्रोत है वो भगवान का उदर है। यहाँ नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, तो ये श्रीमती राधिका रानी का चित्र है जिसको सत्यव्रत मुनि बड़ा गोपनीय ढंग से प्रणाम करते हैं। और नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अंत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो श्रीमती राधिका रानी के साथ हैं और अन्य गोपियों के साथ हैं, सत्यव्रत मुनि भगवान को और उन लीलाओं को अपना प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। और ये अंतिम पद जो है, अंतिम स्लाइड, इसमें दामोदर अष्टक का प्रवाह यहाँ पर मैंने अंकित किया है। तो पहले 2 पद में सत्यव्रत मुनि दामोदर लीला के कुछ चुने हुए वृत्तांतों पर ध्यान देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लीला स्मरण करने के कारण उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और उस अनुभूति के कारण वे भगवान के दर्शन को अपनी अंतर्दृष्टि में बसाना चाहते हैं। तो चौथे और 5वें पद में वे भगवान की अंतर्दृष्टि को अपने मन में बसाना चाहते हैं। छठे पद में वो भगवान के साक्षात दर्शन को अपने सामने देखना चाहते हैं। 7वें पद में वो एक ऐसा पूर्व में हो चुका है ऐसा एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और 8वें पद में वो प्रणाम अर्पण करते हैं रस्सी को, दाम को, उदर को और उनकी पार्षद श्रीमती राधिका रानी को और अन्य समस्त लीलाओं को। इस प्रकार से ये दामोदर अष्टकम प्रार्थना, ये जो गीत है, ये जो कविता है, ये पूर्ण होती है और यही इसका भावार्थ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर अष्टकम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आपका प्रश्न कोई टिप्पणी हो तो हम अब चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आनंद आ गया, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हिंदी समझने वाले हम तो ज्यादा। अच्छा अच्छा, हिंदी में चलिए आनंद आ गया प्रभु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। कोई प्रश्न है आपका? कोई बात समझ में नहीं आ पाई हो, कोई बात कठिन लगी हो? नहीं प्रभु जी, सब समझ में आ गया प्रभु जी। चलिए बहुत मधुर है तो अष्टकम जी। तो इस दामोदर अष्टकम प्रार्थना को आप कार्तिक मास में आप कर सकते हैं। भगवान के चित्र के सामने आप दीपक को प्रस्तुत कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इससे आध्यात्मिक लाभ बहुत मिलता है कार्तिक मास में ऐसा करने से। और आशा है आप अभी जो कार्तिक मास में दिन शेष रह गए हैं, या तो आप पहले से भी कर रहे होंगे या जो दिन शेष रह गए हैं उनमें आप करना आरंभ कर देंगे और इसे अपने आध्यात्मिक जीवन में इसे एक गतिविधि के रूप में आप जोड़ लेंगे। अगले साल भी करेंगे, अगले साल भी करेंगे, इस प्रकार से। तो यदि कोई और टिप्पणी हो। रिवाइज अच्छा हो गया आज दूसरी बार। अच्छा प्रभु जी, तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरीश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही आनंद हो गया, बहुत ही आनंद हो गया। अच्छा, आनंद कुंडे है, आनंद कुंड में आप गोते लगा रहे हैं। जरूर जरूर, आपने ऐसा आनंद बनाया कि मैं डुबकी मारते रहता हूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज की इस कथा को हम, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। अच्छा जी, चलिए विदाई लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बारी से हम भगवत गीता का अध्याय 12 वहां से पुनः आरंभ करेंगे और आशा है आप भगवान की दामोदर अष्टकम को गाएंगे और भगवान को दीपक का अर्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा संजीव हरे प्रभु, कृष्णा। धन्यवाद। बढ़िया, नाइस, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आनंद आया, आनंद। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।